नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। पत्रकारिता आजकल राजनीतिक नेताओं के चुगल में है। रत्नाकर सिंह ने कहा, अगर ईमानदारी और लगन से कार्य किया जाए तो व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में वक्त नहीं लगेगा। और अंजू चौधरी जी ने प्रेस वार्ता में कहा, कलम के सिपाही का लिखा हुआ कभी जाया नहीं होता। गोरखपुर स्थानीय जीडी टावर में आज मुख्य अतिथि माननीय अंजू चौधरी के कर कमलों द्वारा हिंद भास्कर दैनिक समाचार पत्र के गोरखपुर के संस्करण का शुभारंभ तथा जर्नलिस्ट एंड ASW एसोसिएशन का वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि अगर ईमानदारी और लगन से कार्य किया जाए तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचने में समय नहीं लगेगा। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी समाचार संज्ञान में आए उसकी तह में जाकर उसकी सच्चाई को पता करे, तभी उसको प्रकाशित करे। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। और दर्शक घर में सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पत्रकारिता का जैसा कि यूसुफ साहब ने बताया कि रत्नाकर भैया के समय में जो पत्रकारिता होती थी, पत्रकारों का जो सम्मान होता था, पत्रकारों का जो प्रशासन के ऊपर जो वर्चस्व होता था, मैं समझता हूं कि वो अब उनके समय में जो था वो आज के समय में वो स्थिति नहीं रही है। रफ्ता रफ्ता तेज हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हम कलम के मुसाफिर हैं। कभी अहमद फराज ने यह कहा था कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जा से लिखा, तभी तो लोच कमा का जबान तीर की है। मैं कटगिरों के सलामत रहूं, यकीन है मुझे यह सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र के इज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। तो रायगा के मतलब बेकार। आप जो लिख रहे हैं, आपका कलम हमेशा आपके पक्ष में होगा और आप ईमानदारी से अगर लिखते रहे और पूरी सच्चाई से लिखते रहे तो उसका फायदा आपको आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो गोरखपुर संस्करण होगा वो इसी तरह जैसे अभी पीछे उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, निष्पक्ष लिखेगा, निष्पक्ष दिखाएगा और जो भी जरूरतमंद और इस तरह के लोग होंगे उनकी आवाज़ जरूर कलम के रास्ते से, अखबारों के रास्ते से शासन और प्रशासन के कानों तक गूंजेगी। आपने एक अपनी प्रस्तुति दी और 2010 और 2011 का मुझे वाकया बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम लोगों ने प्लांटेशन भी किया था और वहीं पर बच्चे काफ़ी भारी संख्या में आए थे। महाराज जी के साथ हम लोगों ने इस हिंद भास्कर का शुभारंभ किया था, जो कि लखनऊ में इसका आज 12-13 साल हो गया। उसके बाद फिर हिंद भास्कर आज यहाँ आया है और मुझे सीखने और सुनने को कुछ सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन मैं तो एक कहावत के ऊपर ही अपनी पूरी बात को रखना चाहूँगी। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका ध्येय कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, आप क्या करना चाहते हैं, ये टोटल वेदर इट इज व्यापार हो, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपकी जो भी काम आप करें, उसमें आप अगर निष्ठावान होकर के, पुख्ता होकर के और सच्ची ईमानदारी से काम करेंगे तो चाहे व्हाटएवर द प्रोफेशन में भी आपका जो ऊंचाई है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एटीट्यूड हैज टू बी वेरी गुड। आपका जो सोच है वो हमेशा सही रहना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ जब हम काम करेंगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, ये मेरा विश्वास है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंद भास्कर का जो
मीडिया के माध्यम, मीडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसको कहा जाता है, फोर्थ स्तंभ कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि फाउंडेशन ही मीडिया है। क्योंकि हम लोग, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो जब तक आज के ज़माने में पब्लिसिटी ना हो, आपका एक आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे कोई अच्छी बात हो रही हो, या आप पदासीन हो रहे हो, या कोई व्यापार कर रहे हो, या आप किसी भी क्षेत्र में जाए, तो मीडिया की जरूरत पड़ती, चाहे वो रेडियो का माध्यम हो, टीवी का माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो, whichever द मीडिया में भी। लेकिन बिना मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमें इनकरेजमेंट नहीं मिल सकता है। हमारे लिए मोटिवेटर्स, मैं इसको कहती हूँ कि ये एक मोटिवेटर्स हैं, लेकिन द मोटिवेटर्स हैव टू हैव देयर प्रायोरिटीज करेक्ट। हमें कब क्या करना है, किसको किस तरीके से देखना है, जब तक उसकी सच्चाई तक ना जान ले, तब तक मेरा अनुरोध है कि उस बात को पेपर में ना छापे। बिकॉज पेपर में अगर गलत या सही छप गया कि मेरी चोरी हो गई फलाना चीज, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वो अगर छप गया तो सब लोग जान जाते कि हाँ चोरी हो गई। किसी के ऊपर कोई तोहमत लग गया तो वो तोहमत को लोग विश्वास कर लेते हैं। ये आज के दिन में कलम का विश्वास है, बिकॉज वेरी फेमस सेइंग दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो ये बात अभी भी सच है कि हम लोग जो सुन लेते हैं, जो देख लेते हैं, जो अफवाह लोग उड़ा देते हैं, उसको मान लेते हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में। और विपक्ष में रहना, मैं सोचती हूँ एक अच्छी बात नहीं है। परमानेंट लाल चश्मा लगाना मैं नहीं विश्वास करती हूँ। कभी कभी हरा चश्मा और पीला चश्मा भी लगाएं और देखें कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, ये सच है कि नहीं सच है, ये सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम अगेंस्ट बोलेंगे। हम महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं करते हैं, महिला को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं, लड़कियों को प्रमोट करने में विश्वास नहीं करते हैं, तो हम उसको एक गलत नजरिया से देखें और गलत उसके बारे में बातें लिखें और कहें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आजकल कर रही हूँ, इसलिए विशेष रूप से आपसे ये बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, नाम तो खैर आप लोग नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात होता है तो फलाने एरिया में ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश करें कि उसके तह तक जाए, गो टू द फाउंडेशन, टू द नीड कि एग्जैक्टली क्या है पोजीशन, और उसके बाद उसको अपने पेपर में छापे। मेरा ये आपसे अनुरोध है, इस बात का प्लीज ध्यान दें। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना आपका काम है। अगर कोई ऐसी बात समझ में आता है तो उसको जरूर ध्यान दें कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस मामले को कैसे सही कर सकते हैं।